अस्सलाम वालेकुम अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा डिस्पोजल का अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, डिस्पोजल का अकाउंट तब बनाया जाता है जब आप कोई नॉन करंट एसेट सेल करते हैं। आपका डिस्पोजल का अकाउंट कुछ इस तरह होता है। आप इस तरह एक टी अकाउंट ड्रॉ करते हैं। इस तरह टी अकाउंट ड्रॉ करते हैं। जो एसेट आपने सेल किया उसकी कॉस्ट लेफ्ट साइड पर आती है। फॉर एग्जांपल इस केस में 10,000 है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन राइट साइड पर आती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो डेप्रिसिएशन है जो डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक आपकी टोटल डेप्रिसिएशन होती है। और जो पैसे आपको मिल जाते हैं सेल करने पर, फॉर एग्जांपल इस केस में 10,000 का एसेट 7,000 का सेल हुआ, तो ये 7,000 हमारी प्रोसीड्स ऑफ सेल है। तो इसको अगर कैश मिला है तो हम कैश लिख देते हैं, अगर चेक मिला है तो बैंक लिख देते हैं, लेकिन एसीसी के स्टूडेंट सिर्फ कैश लिखते हैं यहाँ पर। और हम देखते हैं कि टोटल साइड कौन सी ज़्यादा है। लेफ्ट साइड ज़्यादा है तो मैंने 10,000 यहाँ लिख दिया और 10,000 यहाँ लिख दिया। स्टूडेंट्स, इस डिस्पोजल के अकाउंट में बैलेंस कैरी डाउन नहीं होता। जो साइड कम होती है उस साइड पे हम आइदर लॉस या प्रॉफिट लिख देते हैं। राइट साइड कम है इस सिनेरियो में, तो राइट साइड अगर कम होती है तो हम लॉस लिख देते हैं, 1,000 का लॉस। और अगर लेफ्ट साइड कम होती है तो हम लेफ्ट साइड पर जो डिफरेंस है उसको एज प्रॉफिट लिख देते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है? तो एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखें, अगर इसमें भी भूल जाते हैं कि ये लॉस है या प्रॉफिट है, तो आप एक चीज का ख्याल रखें। अगर प्रोसीड्स मतलब जो सेल करने पर जो आपको पैसे मिले, प्रोसीड्स अगर आपकी ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो हम कहेंगे ये प्रॉफिट है आपका। उस केस के अंदर ये वाली साइड आपकी कम होगी। और अगर आपकी प्रोसीड्स कम है आपकी कैरिंग अमाउंट से, तो हम कहेंगे लॉस बन रहा है। और कैरिंग अमाउंट का तो आपको यकीनन पता ही होगा कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज कैरिंग अमाउंट, जिसको नेट बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों का ख्याल करें और अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।